हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पर्श से ततारा वामीरो कथा। ततारा वामीरो कथा लीलाधर मंडलोई द्वारा लिखी गई है। तो शुरू करते हैं ततारा वामीरो कथा। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोककथा है जो आज भी दोहराई जाती है। ततारा वामीरो कथा निकोबारियों का एक विश्वास और उनकी जो आस्था है उसके संबंध में एक लोक कथा है जो आज भी वहाँ के लोगों द्वारा सुनी सुनाई जाती है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उससे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाघ तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। तो यहाँ पर ततारा का विवरण किया गया है और उसके बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से लोगों की मदद करता था और लोग मुसीबत के समय में उसे याद करते थे, उसे बुलाते थे और पर्व त्योहारों में भी उसके अपने ही गांव से नहीं बल्कि दूसरे गांव से भी उसको निमंत्रण दिया जाता था। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि उसका स्वभाव कैसा था और लोग उसे किस तरह से उसको मानते थे। और उसकी तलवार का भी वर्णन किया गया है कि उसका तलवार लकड़ी की थी और वो उसे हमेशा अपने पास रखता था और लोगों का मानना था कि उसमें कोई दैवीय शक्ति है। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थीं। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाहटें शनैः शनैः क्षीण होने को थीं। उसका मन शांत था। विचारमग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। संगीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। लहरों के बल पर वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ततारा दिन भर के परिश्रम के बाद शाम को समुद्र के किनारे जब टहल रहा था तब उसे एक गीत सुनाई दिया। शाम का समय था जब सूरज ढल रहा था, क्षितिज उसको बोलते हैं, दैट इज होराइजन। तो उस समय जब वो ठंडी ठंडी हवा बह रही थी तब कोई युवती वहाँ गीत गा रही थी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो गीत की तरफ आकर्षित हो गया था और वो देखना चाहता था कि कौन युवती वो गीत गा रही है। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई।
इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रतापूर्वक कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। तो यहाँ पर उस युवती को कुछ पता नहीं था कि कोई इसे देखे जा रहा है, उसके गाना को कोई सुन रहा है, और एकाएक एक समुद्र की लहर आई, उसे भिगा गई, तो वो बहुत हड़बड़ा गई और गाना भूल गई। तो इतने में ततारा वहीं पे था, तो उसने कहा कि तुमने अपना गाना क्यों बंद कर दिया? तो वो उसको देखी और वो भी थोड़ा हड़बड़ा गई कि अरे ये युवक कौन है और मुझसे इस तरह से सवाल क्यों पूछ रहा है। हालांकि ततारा ने विनम्रतापूर्वक ही पूछा था, लेकिन उसने अपने आप को संभाल के यही कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने को बाध्य नहीं हूँ, क्योंकि तुम दूसरे गांव के हो और दूसरे गांव के लोगों को जवाब देने के लिए वो बाध्य नहीं है। ततारा मानो सूझबूझ खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा। सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। ततारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठी। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, दृढ़ता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो। गीत गाओ, गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गाँव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। अब यहाँ पर जब युवती ने ततारा से पूछा कि तुम कौन हो, तो ततारा अपना सुदबुद खो दिया और वह फिर भी एक ही चीज़ वो दोहराता रहा कि उसको गाना सुनना है। इसलिए युवती से विनती की कि वो अपना गाना को पूरा करे। लेकिन युवती भी सही कह रही थी अपने स्थान पर वो भी कि वो क्यों उसके सामने गाना गाए। वो उसको पहचानती भी नहीं है और वो उसके गांव का भी नहीं है, उसको अपने गांव में कभी नहीं देखा है। वो बताती भी है कि युवती लपाती गांव की है और उस गांव में उस युवक को, ततारा को, उसने पहले कभी नहीं देखा है। लेकिन ततारा बार बार उसे आग्रह कर रहा था कि उसको गाना सुनना है, इसलिए गाना गाओ। तो युवती को थोड़ा गुस्सा भी आया और झुंझला उठी वो कि वो नहीं गाएगी, क्योंकि वो वहाँ से अब जा रही है, वो उसे नहीं पहचानती है। तब ततारा को थोड़ा होश आया। उसे लगा कि हाँ वो कुछ गलत बोल रहा है और वो फिर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वामीरो, एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। अब यहाँ पर जब ततारा गिड़गिड़ाया और उससे माफ़ी मांगी, वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि वो विचलित हो गया था उसे देखकर, इसलिए वो उसका रास्ता रोके हुए है और वो उसका रास्ता छोड़ देगा, बस उसे उसका नाम जानना है। तो बहुत ही अच्छे से आग्रह किया। तो युवती समझ गई कि वो सच्ची विनय से उससे पूछ रहा है, तो वो जाते जाते अपना नाम उसे बता गई। उसका नाम वामीरो था। फिर ततारा ने कहा कि बहुत ही अच्छा नाम है वामीरो, और उससे कल फिर आने की विनती की, या फिर पूछा कि कल फिर यहाँ पर आओगी क्या। दोस्तों, आगे का पार्ट जानने के लिए कृपया सब्सक्राइब करिए और आने वाले अगले भाग का इंतज़ार कीजिए। जल्दी अपलोड करेंगे। धन्यवाद।